हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हम आ चुके हैं नैनी जंक्शन। क्योंकि हम आए हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने। 144 ईयर्स में आता है तो हमने कहा हम भी करेंगे, और वो भी मौनी अमावस्या के दिन 29 जैन को, जो कि हमें नहीं आना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रश था, जिसकी वजह से सारे ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया था। तो हमें स्टेशन से घाट के लिए भी ये बाइक लेके जाना पड़ा था, जो कि इन लोग बहुत पैसे ले रहे थे, या फिर ऐसे चल के जाएं। तो हमने सोचा कि चलो बाइक से ही चलते हैं, तो कितना हार्डली 4-5 किलोमीटर रहेगा। तो हमने सोचा चलो इतना नहीं चलेंगे, आगे जाके थोड़ा चल लेंगे। मगर आगे जाके थोड़ा नहीं, हमको बहुत बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। तो हम 2 दिन ही थे यहाँ पे, एंड इन 2 दिनों में लगभग एट अ मिनिमम हम 30-35 किलोमीटर चले रहेंगे। ये घाट है, ये टेंट्स है जो कि हमने पहले ये टेंट किया था। ये शिवालय पार्क है। टाइम मिला तो हम यहाँ ज़रूर आएंगे। मेरे को एक्चुअल में आना है यहाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का मिनिएचर वर्जन बनाया गया मंदिरों का। तो यहाँ आएंगे ज़रूर। ये देखिए, ये रहे भोलेनाथ अपने। जो टेंट सिटी आपने देखा, हमारा पहले बुकिंग उसमें था एक टेंट का, मगर उस बंदे ने हमारी बुकिंग लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बुक किया था अराउंड 10-12 के में, एंड उस दिन का रेट चल रहा था 25-30,000। तो इसलिए हमको दूसरा टेंट मिला था ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर दूर, जो कि हमको चल के जाना पड़ा क्योंकि कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था वहाँ पे। और वो था अरेल घाट। ये पूरा अरेल घाट है, एंड ये क्राउड बस वेट कर रही है नेक्स्ट डे का, कि ये लोग भी 29 को ऑब्वियसली स्नान करेंगे। एंड भाई इतना ज़्यादा क्राउड, ये देखिए, मैं लिटरली फ्रस्ट्रेटेड था। मैं अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर रहा था। बट लकीली फिर हमने एक बाइक वाले से फिर बात की, उन्होंने बोला वो छोड़ देंगे हमें जहाँ जाना था। और ये 3 ब्रिज क्रॉस करना था। अगर बाइक नहीं मिलती तो हम लोग को चल के जाना पड़ता, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 15-20 किलोमीटर और चलना पड़ता। एंड हम दिन में 10-12 किलोमीटर चल लिए थे, एंड हमें यहाँ पे भी जाना था जो एक्चुअल कुंभ मेला था, मगर टाइम ही नहीं मिला जाने का। और ये था कुंभ का एक्चुअल मेला जहाँ सारे अखाड़ा थे, हमें जाना था मगर ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला। एंड आप देख सकते हैं ब्रिजेस, सारे ब्रिजेस पे ऐसे ही लोग भरे पड़े। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था, मैंने इतना क्राउड कभी नहीं देखा अपने लाइफ में एक साथ। हम ना 4 बजे निकले थे स्टेशन से टेंट के लिए, और हम 11-11:30 बजे पहुँचे थे। वो बाइक वाले के ड्रॉप करने के बाद भी हमें 4 किलोमीटर और चलना पड़ा था टेंट के लिए। हो चुका है नेक्स्ट डे, और हम निकल चुके हैं अपना स्नान करने संगम में। और हम संगम घाट नहीं जा रहे थे क्योंकि आप लोग ने भी न्यूज़ देखा रहेगा, उसी सुबह 3 बजे स्टैम्पेड हो गया था, भगदड़ हो गया था। उसके वजह से बहुत तकलीफ़ हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने भी वो घाट भी बंद कर दिया था उस समय, किसको अलाउड भी नहीं था जाना। तो हमने सोचा था जो भी सबसे पास का अच्छा बड़ा घाट रहेगा, हम उस पर कर लेंगे जाके स्नान। और एट द एंड ऑफ द डे संगम पॉइंट से सारा पानी संगम का ही आ रहा है, तो किस पे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो हमने कहा चलो जो भी आसपास सबसे बड़ा घाट है हम वहाँ जाके कर लेंगे। और उसके लिए भी हमें 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ा था, और हम इस घाट पे आ गए थे। एंड फाइनली हमने इधर संगम नहाया। ये घाट का नाम तो मेरे को याद नहीं है, मगर ये सेक्टर 23 में घाट था। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। बट यार, मौनी अमावस्या के दिन नहाने का अवसर मिला, वही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए तो। और फाइनली यार, नहाने के बाद इतना अच्छा लगा। थके थे, भूखे थे, नींद नहीं हुई थी, बस चल रहे थे, मगर सारी थकान हट गई वो स्नान लेने के बाद। और नहाने के तुरंत बाद निकल गए हम टेंट, क्योंकि हमें निकलना था बस स्टॉप के लिए, जहाँ से हमारी बस थी मुंबई के लिए, जो कि था 26 किलोमीटर। चलो अभी 26 किलोमीटर चलो। 26 किलोमीटर, यस। ये था हमारा लग्जरी टेंट।
ओनली 5000 पर बैड। नहीं 5000। 2500। और फिर हम निकल गए अपना लगेज लेके अपने वॉकिंग मैराथन पे, और आज ऑलमोस्ट हम चले थे 12 से 15 किलोमीटर। ये ब्रिज पे हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं है हमें किस साइड जाना है, उधर जाना है कि इधर जाना है। जावन भी हो गया है। हाँ वापस से। तो जो ब्रिज हम मिस किए थे कि नहीं जा रहे हम आगे जा रहे हैं, तो 3 किलोमीटर हम चले हैं और उसके बाद हमें पता चला उसी ब्रिज से जाना है। तो सीन ऐसा है कि हमें खुद नहीं पता हमें कहाँ कहाँ चलना है, बस चल रहे हैं कल से हम। चलो चलो ये फाइनली ब्रिज पे आ गए। अब हमको उस साइड जाना है और फिर वहाँ से और 1.5-2 किलोमीटर वापस उधर ही जाना है। हाँ। ये ऑलमोस्ट इस पार आ गए हम। हाँ भाई बहुत चल रहे हैं भाई, चल ही रहे हैं भाई। फालता आज ही हो गया होगा, 5-5.5 किलोमीटर हो गया रहेगा। 3 जाना 3 आना 6 तो हाँ ऐसे ही हो गया। 6 तो ऐसे ही हो गया। और ये 1 किलोमीटर का ब्रिज है। 2.5 घंटे से ऑलमोस्ट हम चल ही रहे। एंड इतना चलने का सबसे बड़ा रीज़न था ये पुल्स। टोटल 30 ऐसे मेकशिफ्ट पुल्स बने हुए थे, मगर एक टाइम पे 2 या 3 ही चालू रहते थे। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी भी जाना है तो सारे पुल घूम के जाओ, और कौन सा पुल कौन से टाइम पे चालू है वो पता भी नहीं था। तो सबसे ज़्यादा हम इसी चक्कर में चले, क्योंकि 29 नंबर पुल तक जाना है। हम 6 किलोमीटर चल के गए, पता चला वो बंद है, वापस 1 पे जाओ, और 1 है 15 किलोमीटर दूर। बट फाइनली हम कैसे भी ये चौक तक पहुंच गए, जहाँ से हमें बोला गया था हमें रिक्शा मिल जाएगा बस स्टॉप जाने के लिए। एक्चुअल में बस को 40 किलोमीटर दूर सिटी से रोक दिया गया था और हमें वहाँ तक जाना था। और हालत देख सकते हैं आप, आपको क्या लगता है इधर रिक्शा मिलेगी? तो जो बाइक वाले हमें मिले थे हमने उनसे ही बात की, जिन्होंने हमें उस चौराहे तक छोड़ा था कि आप ही छोड़ दो। तो उन्होंने अच्छे खासे पैसे लिए, बट हमें फाइनली छोड़ दिया। एंड यार जेन्युइनली उस समय ना पैसे का मुंह देख भी नहीं रहे थे हम लोग। मतलब देखो अभी संदीप नहीं था क्योंकि उसके कुल्ले दुख रहे थे। हमें 25-30 किलोमीटर बाइक पे 2 घंटे लगे। इतना क्राउड, इतना रश, और खुद से ज़्यादा ना बाकियों को देख के बुरा लग रहा था यार, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सामान लेके सर पे हाथ पे, वो लोग लिटरली इतना चल रहे थे। भाई ये है ऑलमोस्ट घाट से 40 किलोमीटर दूर, और ये हालत है, और कुछ लोग यहाँ से चल के जाएंगे। ये था हमारा बस पिकअप पॉइंट, जहाँ हम पहुँच गए थे 6 बजे, और हमें बस मिली है 8:30 बजे, जो कि 4 किलोमीटर आगे थी। तो हम जर्नी करने वाले ऑलमोस्ट 30 आवर्स की, प्रयागराज टू मुंबई इन अ बस। और ये रात के 3 या 4 बजे ढाबे पे रोका था फॉर डिनर, क्योंकि हमें उस जगह से निकलते निकलते 5 घंटे हो गए थे। और सुबह हम थे एमपी में, तो एमपी आए और पोहा नहीं खाए, तो क्या एमपी आए, मगर ये पोहा अच्छे नहीं थे यार। सियोनी रायपुर नागपुर दिखा रहा है 182। फिर हम एंटर कर देंगे महाराष्ट्र माझा। ये है हमारा बस में स्वीट। भाई बस से जा रहे हैं, कितना 30 आवर्स लगेगा। 20 आवर्स के ऊपर ही 6 घंटा तो 9 किलोमीटर कल वाला ना। हाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, हम तो आते सो गए थे। फिर कितना 11 बजे सो गए थे ना, 11-11:30 तक। फिर 1:30 बजे उठे तो उधर ही थे हम तब भी। हम फिर सो गए। फिर रात को 3:30 बजे खाना खाने रुका है, तो मैं उठा, मैं कहा वो चलो खाना खाते रात को। ये देखिए 1200 किलोमीटर रुका जाएगा बेंगलोर, चल जाते हैं भाई। 1500 किलोमीटर तो हम रुका है भाई। तो बेंगलोर कर्नाटक ना, और अपन यहाँ से 1500 किलोमीटर नहीं, अपन होंगे ऑलमोस्ट 900-1000 किलोमीटर यहाँ से मुंबई। नागपुर के आगे फोटोज तो बड़े मस्त हैं, इनमें से मिला एक भी कुछ नहीं। मैगी खाएं, मैगी, वो उसका फोटो ही। मैगी और चाय मिला और कुछ नहीं। ये आउटलेट है, हो गया है लंच। चलो भाई
और अब लेटे लेटे हो गए थे हम बोर, इसलिए हम आ गए थे ड्राइवर कैबिन में। ड्राइवर भैया के साथ टाइम पास कर रहे थे और एक्चुअल में बताऊं, इधर सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सरकार ये है। 1 मिनट, खजाना निकालने दो। कौन सा खजाना? धनिया दाल। अबे ये रहा मेन। पानी का इसके बोतल। बगैर कैसा होगा? तो भाई बस वाला रोक ही नहीं रहा क्योंकि हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस वे पे है, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगेगा। ये खत्म होएगा तब रुकेगा। और हम लोग को लगी है भूख क्योंकि हम लोग ने लंच भी नहीं किया था, क्योंकि लंच भी जहाँ उसने रोका था वहाँ कुछ नहीं था। हम मैगी खाए थे, सुबह नाश्ता किए थे बस थोड़ा सा, वहाँ भी थोड़े पोहे और जलेबी खाया था। और उसके बाद अभी कितना बज रहा है संदीप भाई? 10:30-11 बज रहे हैं। 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे हो चुके हैं बस में। 24 आवर्स इन बस। बस मजा है। अभी हम लोग आगे बैठे थे, फिर वो हम गए यार, 15 मिनट बैठे रहेंगे यहाँ। पीछे से देख के 1-2 लोग आए, रुकवा के नीचे सब चले गए, फिर हम लोग ऊपर आ गए। हम क्या रुके इनके लिए। चलो भाई बताओ किस पे खाएंगे, क्या खाएंगे? इना मेरा टिका करेगा? देख ले भाई जो खाना है कर, जल्दी। बदलता एक जिम जैम खोलता हूँ। रख दिया जाए भाई। तुम्हारे छाछ को देखो पहले। अबे वो छाछ रखा हूँ कि डिनर के बाद आराम से पी हुई हूँ मैं, जस्ट इन केस। घर जाके वैसा ही रहेगा, हो गया। चलो जिम जैम। और इधर क्या क्या डाल चुके ऑलरेडी? डोरिटोस और भी है पैकेट, रैपर्स ही रैपर्स है। 6-7 चीज़ें खा चुके, नसीब से हमने ले लिया था। वाह, जिम जैम बहुत टेस्टी लग रहा है। ये जिम जैम एक्चुअल में अच्छा है। वो जो अपन खाते हैं ना उससे बेटर है जिम जैम है, क्योंकि कम मीठा है उससे, वो बहुत मीठा हो जाता है। ये कौन सी कंपनी का है? ये पार्ले का है। अब से ये खाऊंगा। ले लीजिए समृद्धि एक्सप्रेस वे। एंड फाइनली ऑलमोस्ट 11:45 हो गया और हम आ चुके हैं फॉर डिनर। और ये ढाबा देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अब तक जितने भी स्टॉप्स लिए सबसे अच्छा यही लग रहा है। चलिए करते हैं डिनर आप। स्टार्टर। हाँ ये अच्छा, शेजवान दिया है, जो हरी कूटी हुई चटनी, सूखी चटनी, अचार भी है उधर, और ये भी है। अब हुआ फाइनली भाई मील प्रॉपर। एंड फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 40 आवर्स हम आ चुके थे मुंबई अपने घर। एक्चुअली घर भी नहीं, अभी हम थाने उतरे थे, यहाँ से हमें ओला करके घर जाने में और 45 मिनट्स लगे। तो गाइज ये था मेरा महाकुंभ प्रयागराज का एक्सपीरियंस, एंड एक्चुअली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। तो देखो 144 ईयर में महाकुंभ आएगा नेक्स्ट, तो वो एक दिल में था कि यार स्नान तो करना है महाकुंभ में। मगर ये नहीं सोचा था कि एक्सपीरियंस भी वंस इन अ लाइफ टाइम वाला होगा, स्नान का नहीं उसके अलावा भी, क्योंकि ना कभी ऐसे हार्श ट्रैवलिंग में कभी मैं गया हूँ ट्रेन से जाना। और ट्रेन से मतलब वो ट्रेन भी पूरी पैक, सेकंड एसी में गया था मैं, और हम लोग का एक ही टिकट कंफर्म हुआ था। 2 टिकट्स तत्काल में निकाले थे, एक ही कंफर्म हुआ, और एक तत्काल वेटिंग 1 पे कंफर्म नहीं हुआ, सोचो। और वो सेकंड एसी भी पूरा जनरल जैसा हो गया था, पैर रखने की जगह नहीं। फिर उसके बाद इतना चलना, क्राउड, मतलब जो स्नान वाला पार्ट था ना बस वही नॉर्मल था, उसके अलावा बहुत हेक्टिक था, बहुत टायरिंग था। मगर जो मेन काम था, जो स्नान करना था, वो भी मौनी अमावस्या के दिन वो हो गया। मतलब उससे ज़्यादा लकी क्या ही हो सकता हूँ, बहुत नसीब वाला हूँ कि उस दिन स्नान करने मिला। तो मज़ा तो आया, हेक्टिक था। अगर कोई मेरे को बोलेगा ऐसा ट्रैवल, ऐसा चलना, ये वो इतना, टेंट का इशू हो गया था, हमारा टेंट वाले ने कैंसिल कर दिया था। एंड मोमेंट पे हमें जो मिला, हम कहा अब तो रहना ही है, कैसे कैसे करके वो उसमें किए। मतलब इतना डिफ़िकल्टीज़ में शायद से मैं नहीं करूँ, हाँ मगर भगवान का है तो मैं कर भी लूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भक्ति में ही शक्ति है। वाह मगर बहुत मज़ा आया था यार। कहीं ना कहीं होता है ना, इतनी आसानी से भक्ति भी नहीं मिलती है, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं वही सोचा, वही है, भगवान भी टेस्ट कर रहे हैं, तो बस अब टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी चलो पास तो होना ही है। तो हो गए, एंड बाकी सब मज़ा आया। आप लोग में से भी जो लोग भी गए रहोगे आपको ये पता रहेगा, वो एनवायरनमेंट, वो केओस में एक स्टिलनेस था। मेरे को समझ में नहीं आता वो मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, जो एक्सपीरियंस करता है ना उसी को समझ में आएगा केओस में एक स्टिलनेस क्या होता है। तो मुझे तो वो मिला वहाँ पे, सो मज़ा आया। एंड
आई होप आप सबको वीडियो देख के मज़ा आया रहेगा। मैं जैसा मैंने बोला था मैं अपलोड नहीं करने वाला था, मगर बहुत लोगों ने कमेंट किया तो मैं कहा चलो आप सबको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 28, 29, 30 तक का है। आज क्या है, 22nd, 23rd है, 22nd की रात है या 23rd का मॉर्निंग है। मैं शूट कर रहा हूँ ये, एंड होपफुली अभी आपको देखने मिल रहा रहेगा। इन फ्यू आवर्स मैं एडिट करके डाल दूंगा ये। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए यार। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।